हर संस्थान एक कहानी है, एक सोच, एक संकल्प और एक भविष्य की नींव। आज हम पहुंचे हैं एक्सेलिया स्कूल, जहां वैल्यूज और एक्सेलेंस के साथ गढ़ा जा रहा है भविष्य। आइए जानते हैं इस संस्थान की प्रेरणादायक यात्रा। हमारे पिताजी थे श्री दयाशंकर पाठक। 2012-13 में करीब 31 जनवरी को इसकी स्थापना करी थी। उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि जब वो 9 साल के थे तब हमारे दादाजी जो है वो गुजर गए। तो दादी ने हमारे और पिताजी जो है हमारे उनको भेज दिया उन्होंने ग्वालियर पढ़ने के लिए। ग्वालियर में रह के उन्होंने उस समय M.Com किया, MA किया मैथमेटिक्स में, फिर गवर्नमेंट में जॉब की। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे तो हर 5 साल पे ट्रांसफ़र हो जाता था उनका। तो जब उन्होंने इस स्कूल की स्थापना रखी तो उन्होंने कहा ठीक है, एक हम ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पे इन सारी समस्याओं का निदान हो सके। कोविड के टाइम में आपने देखा कि कई बच्चे थे जिनके अर्निंग मेंबर्स की डेथ हो गई थी उस समय। तो हमारे पिताजी ने जो है इस समय हम लोग उनके नाम पे अभी स्कॉलरशिप चला रखी है। चेयरमैन स्पॉन्सरशिप करते हैं हम लोग। तो जितने भी बच्चे हैं जिनके अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं 12th तक। चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे हों या कोई बाहर से भी आता है वो एडमिशन लेना चाहे हम लेते हैं। अगर उसकी पढ़ाई में रुचि है हम उसको 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, उससे एक पैसा नहीं लेते हैं। दूसरी जो समस्या थी कि कोई ट्रांसफ़र होकर बाहर से आया, उसको एक ऐसा स्कूल चाहिए जहाँ पढ़ाई भी हो, खेलकूद भी हो, ड्रामेटिक्स भी हो, डांस भी हो, म्यूज़िक भी हो, सब चीज़ें उसको एक जगह मिल जाए ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी फोकस कर सके। तो इसलिए हमारे स्कूल में इस समय क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, चेस, टाइक्वांडो, टेबल टेनिस, इन सब के प्रॉपर कोचेस हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ। हम इसको सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाना चाहते थे, हम बनाना चाहते थे कि जिसमें प्रोफेशनल्स आएँ वो बच्चों को सिखाएं, क्योंकि नींव जो रखी जाती है वो छोटे बच्चों से ही रखी जाती है। वहीं से आप उसको डाल सकते हैं, वहीं से उसके टैलेंट को आप परख सकते हैं। हमारी कोशिश जो है पूरी ईमानदार कोशिश है बच्चों के प्रति, क्योंकि हम ये मानते हैं कोई बच्चा है तो वो अच्छा ही है, हम उसको ढाल सकते हैं। वो कच्ची मिट्टी का है, जिस दिशा में वो जाना चाहता है हम उसको उस दिशा में ले जा सकते हैं। हम बच्चों को खुद प्रेरित करते हैं कि वो अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो खुद करके देखें कैसे होता है। डू इट योरसेल्फ, ये मोटिव हमारा। तो हम बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करते हैं, और जहाँ तक असेसमेंट की बात है उसके थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि हर बच्चा जो है उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लासरूम लर्निंग की बात है, क्लासरूम लर्निंग तो खैर ज़रूरी है, क्योंकि कोविड में अगर आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जो 3-4 साल निकले बच्चों के, और आज की जनरेशन में भी ना कोई लेटर लिखते हैं ना कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, सब कुछ टाइप करते हैं, उसको सिस्टम में डालते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और एक अच्छे प्रारूप में लेकर उसको पेश कर देते हैं लोगों को। एज अ टीचर लिविंग टू टीच और टीच टू लिव, ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर वो जिंदा रहने के लिए पढ़ा रहा है तो वो उसका ऑप्शन है, अगर वो पढ़ाने के लिए जिंदा है वो टीचर, हम ऐसे लोगों को रखते हैं अपने साथ जो टीचर जो पढ़ाने में इच्छुक हैं, जिनके लिए टीचिंग इज नॉट एन ऑप्शन बट अ चॉइस। हम लोगों ने रोबोटिक्स भी इंट्रोड्यूस कर रखा है यहाँ पे, ताकि जिन बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स इन सब में शौक है वो उसमें इनरोल करें और उस पर भी अपनी पकड़ मजबूत करें। राइट, कोई भी आपको फीडबैक दे रहा है हमको उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए, और हमेशा कोशिश जो ये होनी चाहिए कि हम जो काम आज कर रहे हैं उससे कल और कितना बेहतर कर सकते हैं। और ये चीज़ हम बच्चों के साथ भी करते हैं। हम बच्चों को कभी भी ये नहीं कहते कि आप क्लास में नंबर 1 टॉपर और नंबर 2 है, ये क्लास में नंबर 3 है। हम बच्चों को हमेशा जिसने सबसे ज़्यादा सुधार दिखता है उस सब्जेक्ट में, हम बच्चे को उसी को एक्नॉलेज करते हैं ओपनली। देखिए, हम तो ये कहते हैं टीचर इज एज गुड एज स्टूडेंट एंड स्कूल इज एज गुड एज स्टूडेंट्स। राइट, तो अगर आप हमसे पूछे कि एक्सीलिया कहाँ है 10 साल, कहाँ रहेगा 10 साल बाद, तो हम यही कहेंगे कि हमारे बच्चे जहाँ होंगे 10 साल बाद हम एक्सीलिया को वहीं देखना चाहेंगे। विद्यालय की पहचान उनके बच्चों की, और उनके जो हमारे स्कूल के बच्चे, जो विद्यार्थी जो निकल रहे हैं वो किस मकाम पे जाते हैं, वो हमारी पहचान है। कोई भी बच्चा हमारा स्कूल का बाहर जाता है एक अच्छा सिटीजन बन के जाता है, और पेरेंट यही बोले कि हाँ हमारे बच्चे ने में सुधार हुआ है जब वो आया था और जब वो निकला है। तो हम ये नहीं सुनना चाहते कि हाँ हमारे स्कूल से बच्चा निकला, वो IAS बन गया, वो टीचर्स बन गया।
वो बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है, लेकिन हाँ अगर हमने फाउंडेशन उसके सही रखी है और उस बच्चे में सुधार हमने 10% भी ले आए तो ये हमारा अचीवमेंट है।